इन जर्जर स्कूलों की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भीलवाड़ा में स्कूल हादसे के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे से सबक लेकर सरकार ने प्रदेश में 63,000 स्कूलों को सर्वे कराया और रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। शिक्षा विभाग ने जर्जर भवन, जर्जर घोषित भवन, कक्षा, शौचालय की रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट बता रही है कि 63,000 स्कूलों को चमकाने के लिए चाहिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट। अब सवाल ये कि शिक्षा विभाग के पास इतना बजट कहां से आएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मरम्मत का बजट नहीं दिया जाता। नवीन भवनों के लिए ही समग्र शिक्षा अभियान को सालाना 500 करोड़ रुपए तक का बजट दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नवीन भवनों के लिए सालाना बजट दिया जाता है। पुराने भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट में घोषणा करती है। बीते 10 साल की बात करें तो राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए दिए। ये बजट भी किस्तों में आया है। ऐसे में 25,000 करोड़ की जो बड़ी रकम है, ये एक चुनौती है। तो कैसे होगा स्कूलों के मरम्मत का कार्य पूरा? जो सर्वे कराया गया और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट चौंका रही है और चौंका इसलिए रही है क्योंकि शिक्षा विभाग ने जर्जर भवन, जर्जर घोषित भवन, कक्षा, शौचालयों की रिपोर्ट जो तैयार की है, उसमें ये बताया गया है कि 63,000 स्कूलों को चमकाने के लिए, यानी कि उनके मेंटेनेंस के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शिक्षा विभाग के पास कहां से आएगा इतना पैसा बजट का, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मरम्मत का बजट नहीं दिया जाता है। नवीन भवनों के लिए ही समग्र शिक्षा अभियान को सालाना दिए जाते 500 करोड़ रुपए। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नवीन भवनों के लिए सालाना बजट दिया जाता है 500 करोड़ रुपए। पुराने भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट में घोषणा करती है। बीते 10 सालों की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए दिए 400 करोड़ रुपए, लेकिन चाहिए कितने? 25,000 करोड़ रुपए। और ये 25,000 करोड़ की रकम एक बड़ी चुनौती है। और ग्राफिक्स भी जरा देख लीजिए, आपके लिए तैयार किए हैं। कुल स्कूल कितने? 63,000। जर्जर भवन कितने? 5,000 से ज्यादा। जर्जर घोषित भवन है 1,579। सुधारने में लगेंगे 8,000 करोड़ रुपए भवनों को। और बजट कितना चाहिए? 25,000 करोड़ रुपए। और दिया कितना जाता है? 500 करोड़ रुपए, वो भी सालाना, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को, अभियान को, समग्र शिक्षा अभियान को सालाना दिए जाते 500 करोड़ रुपए। और पुराने भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट में घोषणा करती है। और अगर 10 साल की बात कर ली जाए तो राज्य सरकार बजट घोषणाओं में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जरा देखिए, अलग अलग जिलों की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरह से जर्जर स्कूल कितने? डूंगरपुर में वो आपके सामने आंकड़ा। जयपुर में कितने? 185। घोषित जर्जर स्कूल कितने? 62। और हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सलीम अली की मौजूदगी है बूंदी से, रियाज की मौजूदगी है झालावाड़ से और जहीर की मौजूदगी है डिडवाना से। पहले मैं रियाज आपके पास ही आ रही हूँ। झालावाड़ में आपकी मौजूदगी। झालावाड़ में जो स्कूल हादसा सामने आया, उस हादसे के बाद अब जो है सर्वे कराया गया है और ये सर्वे बता रहा है कि 25,000 करोड़ का चाहिए बजट स्कूलों की मरम्मत करने के लिए। लेकिन मरम्मत करने के लिए तो बजट सरकार देती नहीं, अपने स्तर पर राज्य सरकार ये बजट जारी करती है। तो ऐसे में 25,000 करोड़ रुपए ये कहां से आएंगे? इसको लेकर क्या आगे की प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि 25,000 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान को स्कूलों की हालत दुरुस्त करने के लिए चाहिए। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि अगर अकेले झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 448 स्कूल ऐसे हैं जिनको कंडम घोषित कर दिया गया। 3500 से ज्यादा कमरे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल जमींदोज करने लायक माना गया है। तो अब अगर मरम्मत के लिए जो रुपयों की जरूरत है, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ से 500 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। यानी कि अकेले झालावाड़ से 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। 500 करोड़ रुपए झालावाड़ के स्कूलों की मरम्मत के लिए जरूरी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात, अभी सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि सरकार के स्तर से अगर बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ सर्वे ही करवाया गया है। सर्वे की भी अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लगातार जानकारी मिलती है तो कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर अभी सर्वे भी नहीं हुआ है, हालांकि प्रशासन द्वारा सर्वे करवाए जाने की बात कही गई है।
लेकिन हर व्यक्ति की जबान पर यही सवाल है कि आखिर ये पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में ना तो कोई पहल की गई है, ना कोई बयान आया है, ना ही किस तरह से इनका इंतजाम होगा, इसको लेकर कुछ चीज स्पष्ट की गई है। 500 करोड़ रुपए जब झालावाड़ एक अकेले जिले के लिए चाहिए, हालांकि पिपलोदी का जो स्कूल भवन गिरा था उसके बाद ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, उसके बाद ही ये पूरा मामला लोगों के संज्ञान में आया, हाईलाइट हुआ, तो उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए अभी दिए गए हैं। लेकिन उन 1.5 करोड़ की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन के पास अभी फिलहाल नहीं आए हैं, एजेंसी के पास नहीं आए हैं। ऐसे में उस गिरे हुए स्कूल का भी अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हो पाया। तो लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर 500 करोड़ रुपए कैसे आएंगे, और जो भवन जर्जर घोषित कर दिए गए हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। यही काफी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब खोजने पर भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। और ये सवाल जो है सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान नहीं कर रहा है रियाज, ये सवाल हर वो व्यक्ति कर रहा है राजस्थान का जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनके बच्चों को, उनके माता पिता को ये डर रहता है कि कहीं कोई जर्जर भवन, उसकी इमारत, छत उनके बच्चों पर आकर ना गिर जाए और वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। ऐसे में सवाल ये कि कहाँ से ये बजट जो है वो आएगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे और क्या प्लानिंग है, ज़रा जान लेते हैं। सहयोगी सलीम से बूंदी में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताएं सलीम, क्या कह रहा है इस पर अब शिक्षा विभाग बजट को लेकर, क्योंकि 25,000 करोड़, जैसे कि अभी रियाज बता रहे हैं कि अगर झालावाड़ की बात कर ले इकलौते तो यहाँ पर 500 करोड़ करीब करीब चाहिए। बूंदी में कितने की ज़रूरत है और कहाँ से आएगा इतना बड़ा अमाउंट, इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से झालावाड़ का जो हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो है शिक्षा महकमा जो है सतर्क है। प्रशासन द्वारा जो है घटना के बाद से जो है पूरे जिले के स्कूलों का सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाया गया, जिसमें करीब जो है 100 स्कूलों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, और जिनमें से 12 स्कूल ऐसी हैं जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जर्जर अवस्था में है। करीब बूंदी जिले के अंदर 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसका बजट राज्य सरकार से मांगा गया है। पूरी रिपोर्ट जो है बीकानेर जो शिक्षा विभाग है वहां भिजवा दी गई है। महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार वो पैसे कब जारी होंगे। पिछले दिनों की बात की जाए तो जिले के अंदर हर स्कूल में 2 से 3 लाख रुपए का फंड जारी किया गया था, केवल वो छतों की मरम्मत के लिए किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में शिक्षकों की स्कूलों की हालत है और बूंदी जिले की स्कूलों की हालत है, तो इतने से छोटे से फंड से जो है कुछ होगा नहीं। ऐसे में बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। लगातार हर वर्ष जो है शिक्षा महकमा बूंदी का, सरकार हो चाहे बीकानेर शिक्षा निर्देशालय हो, उनको जो है बजट स्वीकृति के लिए लिखित में जो लेटर लिखता है, लेकिन वहां से पैसा जो है जारी नहीं होता। पूर्व में जब इस घटना का जो सामना बूंदी में भी हुआ था, तो यहाँ के विधायक द्वारा जो है ये मांग की गई थी कि सरकार द्वारा जो है विधायक कोष से जो है शिक्षा को लेकर एक योजना दे दी जाए, ताकि जितने भी क्षेत्र के विधायक हैं वो अपने फंड से जो है इन पैसों को जारी कर दे, ताकि जिले की और उनकी विधानसभा की जो स्कूलें हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, छत गिरने की घटना होती है, उनको जो है कहीं न कहीं उनको रोक लगाई जा सके। साथ में जो है पैसा अगर उनके स्तर पर जारी हो जाए तो जो है स्कूलों का यहाँ पर विकास हो सकता है। वर्तमान में जो विधायक हैं उनको हालांकि विकास कार्यों की अनुमति तो है, लेकिन वो शिक्षा महकमे में जो है पैसा नहीं दे सकते। तो उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि विधायक का जो कोष होता है वो शिक्षा महकमे के लिए भी जारी करने की अगर उन्हें अनुमति मिल जाए तो शायद तक जो है विधायक कोष से भी जो है शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। लेकिन जिले की स्कूलों की हालत बड़ी दयनीय है, और सरकार से जब बजट मिलेगा तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय पर जो है जो स्कूलों की हालत है वो कहीं ना कहीं सुधर सकती है। लेकिन अब बजट केवल फाइलों तक भी है और केवल लिखित में ही उनको प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अब कब ये बजट जो है स्वीकृत होगा ये देखने वाली बात होगी। और हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि सर्वे तो करा दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 25,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। ये सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो तो हैरान करने वाली है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए डीडवाना की, तो डीडवाना को लेकर क्या जानकारी है जहीर, यहाँ कितने अमाउंट की ज़रूरत है? क्योंकि ओवरऑल तो 25,000 करोड़ है, लेकिन अगर जिलेवार बात कर ली जाए तो डीडवाना में स्कूलों के मेंटेनेंस करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, और यहाँ पर क्या टेक सामने आया शिक्षा विभाग का? कुछ अभी तक कह रहा है शिक्षा विभाग इस पर? जी देखिए, शिक्षा विभाग ने डीडवाना जिले में भी पिछले दिनों सर्वे करवाया था, जिसके अंतर्गत लगभग 1385 जिले की ऐसी स्कूलें हैं जिनका सर्वे करवाया था, और उसमें से 95 ऐसी स्कूलें पाई गई थी जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी, जिनको ढहाए जाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा लगभग 2000 कक्षा ऐसे थे जिनको भी ढहाए जाने की सिफारिश की गई थी। लगभग 11,000 से ज्यादा कक्षा कक्षों का
जो है वो सर्वे किया गया था, जिनमें से अधिकांश की स्थिति खराब पाई गई थी, कईयों की मरम्मत की गई थी। लेकिन अब इनका बजट कहां से आएगा, कैसे इनका प्रबंधन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग ने सर्वे तो करवा लिया है, लेकिन इनका बजट का प्रबंधन कैसे होगा, किस मद में होगा, किस बजट से होगा, इसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके कारण से ये सर्वे केवल एक कागजी पुलिंदा बनकर के रह गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा बजट अमाउंट आएगा कहां से, और अगर नहीं आएगा तो क्या इस स्कूलों की स्थिति जो है वो अभी वर्तमान में जिस हालत में है क्या वैसी ही रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय बालिया गांव की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं, जिसकी भी स्थिति बेहद जर्जर है। और इस स्कूल को भी हाल ही में जो है सर्वे किया गया था, उसमें शामिल किया गया था। इसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। छत की अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से छत जो है बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस छत से पानी टपकता रहता है। मजबूरी में जो विद्यार्थी है उन्हें बाहर बरामदे में खुले टीन शेड के नीचे जो है अध्ययन करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखेंगे बाहर बरामदे में जो है छोटे बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है और किस तरह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम जारी है और बरसात के मौसम में ही इस तरह की दिक्कतें जो है वो ज्यादा विद्यार्थियों को हो रही है। लेकिन मूल सवाल यही है कि अगर बजट का ही प्रबंधन नहीं होगा तो किस तरह से स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। जी, अब तक कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है इस पर? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि और एक शब्द का इस्तेमाल आप लगातार कर रहे हैं, मजबूरी, यही मजबूरी इन बच्चों के लिए है कि इसी मजबूरी के चलते, क्योंकि शिक्षा इन्हें हासिल करनी है, अपना भविष्य बनाना है, और इसी जर्जर छत के नीचे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और लेकिन सिस्टम है कि कोई सबक नहीं बिल्कुल लेता। देखिए, जी ज़हीर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ अभी देखिए बालिया ग्राम पंचायत के सरपंच वसीम अकरम मौजूद हैं, जो यहीं के सरपंच हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने इस स्कूल की मरम्मत के लिए कहां कहां ज्ञापन दिए हैं और क्या क्या मांग उठाई है। सरपंच साहब, स्कूल की स्थिति क्या है, कहां कहां ज्ञापन दिए और किस तरह से इनकी मरम्मत की जाएगी? स्कूल की हालात ज्यादा नाजुक है, हालात में है। यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कब पता नहीं क्या हो जाए। जैसे अभी झालावाड़ में जो घटना हुई, जो बच्चे 5 जो बच्चे जो शहीद हुए, जैसे वो घटना हमें डर है, वो यहाँ टीचर को भी डर है, हमें भी डर है, गाँव वासियों को भी डर है कि वहाँ जैसे हालात यहाँ ना हो जाए। और हमने एसडीएम साहब को लिखित में एक ज्ञापन दे दिया है, और एक्शन साहब है पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उनको भी ज्ञापन दे दिया है, अवगत करवा दिया है भाई ये हमारी स्कूल की ये हालात है, आप जल्द से जल्द। कब करवाया था, क्या उस पर एक्शन हुआ? झालावाड़ की जो घटना हुई थी उससे 2 या 3 दिन बाद में ही ये मैंने अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया था और अवगत भी करवा दिया था भाई ऐसी हालात में जर्जर अवस्था में हमारी स्कूल है और बच्चे यहाँ पे 250-200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कल को ऐसी कोई घटना आसान ना हो जाए, इसलिए आप सभी इसे ध्यान में लेके इनका हमारा कार्य पूर्ण किया जाए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सरपंच का कहना है कि इन्होंने सभी अधिकारियों को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, कार्रवाई नहीं की गई है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़हीर, रियाज और सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी सवाल के साथ कि इतनी बड़ी अमाउंट 25,000 करोड़ रुपए कहां से आएगी, कब तक आएगी, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।